नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की खूब बैंड बज रही है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया देखें तो उनके ऊपर पता नहीं किस किस तरह के बहतान और किस किस तरह की गालियां, बल्कि यहाँ तक लिखा जा रहा है कि इनको जूते मारने चाहिए, इनको सुप्रीम कोर्ट से निकालना चाहिए। कैसी बात है कि इनके लिए जज भी वही बेहतर है जो इनके हक में फ़ैसले दे, और वो फिर इनके बाप का दर्जा उनको दे दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा तो उसके बाद उसको जो है वो आप गालियों का, मुग़ल्लज़ात का और फिर पता नहीं किस किस तरह के बहतान का आप हकदार ठहराएंगे। हैरानगी की बात है नाज़रीन कि यही जस्टिस अतर मिनल्ला थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस थे तो हर केस में वो इमरान खान साहब को फेवर देते थे और उनके हक में फ़ैसले करते थे। लेकिन आज उन्होंने हक और सच पर मबनी एक तफसीली नोट, वो भी 25 सफ़ात पर मुश्तमिल, जारी किया, जिसमें सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये थी कि उस फैसले में जो उमर अता बंदयाल साहब ने तहरीर किया उसमें उन्होंने लिखा था कि अतर मिनल्ला ने खुद इस बेंच से अलहदगी इख्तियार की, जबकि आज के फैसले में अतर मिनल्ला का कहना था कि मैंने कोई बेंच से अलहदगी इख्तियार नहीं की थी, हमारा ये फैसला हो चुका था कि मैं बेंच का हिस्सा हूँ, और इसी वजह से उन्होंने आज तफसीली नोट जारी किया। तो नाज़रीन, ये जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ था कि ये फ़ैसला जो है, हम इस फ़ैसले को इसलिए नहीं तस्लीम करते क्योंकि ये फ़ैसला अक़लियती फ़ैसला है, जो अक्सरियती फ़ैसला है वो 4-3 का है, और 4-3 के फ़ैसले के ऊपर जो अगर कोई थोड़ा बहुत इबाहम भी था वो नाज़रीन आज उस पर मोहर लगा दी है ये अतर मिनल्ला साहब ने। नाज़रीन, ये बिल्कुल मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जो है हर बच्चे बच्चे को नज़र आ रही है कि जो भी फ़ैसला इनके हक़ में होगा वो बेहतर होगा, और वो जज जो है वो रेड लाइन भी बन जाएगा। जैसे आज आप देखेंगे चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है कि ट्रेंड चल रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया है। और यही जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे जिनकी तस्वीरों पर जूते मारे जा रहे थे, यही एजाजुल असद साहब थे, यही मुनीब अख्तर साहब थे, और इनकी तस्वीरों पर बाकायदा जूते मारने की वीडियोज़ पूरी दुनिया ने देखी। और लेकिन जब ये अतर मिनल्ला साहब जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थ्रू आउट इनके हक़ में फ़ैसले देते थे, लेकिन आज उन्होंने तफसीली नोट जब जारी किया तो वो भी मातूब ठहरे, और वो इस वक्त पता नहीं किन किन बुरे अलकाबात से नवाजा जा रहा है उनको। बल्कि मैं तो भी पढ़ रहा था कि इनको जूते मारने चाहिए, जूते मार कर इस तरह। ये चीज़ें नाज़रीन किसी भी तौर पर किसी भी माशरे के लिए मुनासिब नहीं होती कि आप इस तरह का रवैया अख्तियार कर लें कि जो आपके हक़ में आए तो आप उसको जो है गले से लगाएं, और जो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे वो फिर गद्दार वतन ठहरे। नाज़रीन, इलेक्शंस 14 मई के हवाले से अब जो इबहम था, जो हल्की फुल्की 0.1% में आपसे बात कर रहा था कि इलेक्शन शायद हो जाएं, अब वो जो है उसको आप किसी भी सूरत में आप रूल आउट कर दें, ख़त्म कर दें इस बात को, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो 8 अक्टूबर से पहले किसी भी सूरत में नहीं होंगे, क्योंकि अक्सरियती फ़ैसला जो है वो उसी को लेकर हुकूमत बैठी हुई है। अभी आपने थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 4-3 के फ़ैसले को मानते हैं, इसके अलावा तो कोई फ़ैसला ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो 11 तारीख को निगरान जज साहब देखेंगे कि जी पैसे 21 अरब रुपए आया कि नहीं आया, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दोबारा शेड्यूल जारी किया है वो तमाम का तमाम अमल जो है वो कालअदम हो गया है। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि एक अक़लियती फ़ैसले को अक्सरियती के ऊपर लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से आज मरीम नवाज़ ने, नाज़रीन, ये एक बाकायदा ये ट्रेंड होना नहीं चाहिए था बदकिस्मती से, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने अपने कंडक्ट से ये साबित किया है कि उनको वाकई अब स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बात कि उन्होंने आइन और कानून को खुद ही अपने घर की जैसे लौंडी समझ लिया है। वो खुद ही अपने आप में अकले कुल बनकर तमाम फ़ैसले कर रहे हैं, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं बेंच में बैठकर जिनका कोई वजूद नहीं है, जिस तरह कि उन्होंने अतर मिनल्ला के हवाले से कहा था। तो तमाम का तमाम अमल मशकूक बन गया है, और उन्होंने भी अब आज कह दिया है कि ये फुल कोर्ट बनना चाहिए था, नहीं तो ये खुद नोटिस ये बनता ही नहीं। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसका लुबे लुबाब अगर आप देखें तो इस वक्त हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें वन मैन शो एक हकीकत बनकर सामने आ गया है, और ये जिस शहरी ने भी ये रेफरेंस दायर किया मेरे ख्याल में वो सच पर मबनी है, क्योंकि इनके ऊपर मिसकंडक्ट इस वक्त साबित हो चुका है। उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो, उनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव है वो भी खुलकर और वाज़ेह होकर सामने आ चुका है। दूसरी जानब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल एक ट्वीट किया था कि जी अब हुकूमत जो है, PDM हुकूमत जो है वो अवाम को और फ़ौज को आमने सामने करना चाहती है और हमारी जमात के ख़िलाफ़ करना चाहती है, और इसीलिए आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। नाज़रीन, कैसी बात है कि पूरे इलामिया में सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमज़ोर और लागर किस्म की
जो गवर्नेंस थी उसके ऊपर मेरे ख्याल में शायद कोई और दूसरी बात ही नहीं थी। और ये जो दहशत गर्दी हमारे मुल्क में बढ़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकस और कमज़ोर मनसूबाबंदी की वजह से बढ़ी। इन्होंने उन लोगों को यहाँ पर ला के बसाया जिन लोगों को यहाँ पर इलाका के मकीनों ने तालिबान और TTP के कालम जमातों के मेंबरान गर्दानते हुए हुकूमत को इसके हवाले से आगाह किया था। लेकिन उन्हीं लोगों को दोबारा यहाँ पर ला के बसाया गया और वही लोग अब दोबारा दहशत गर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं और इसी वजह से हमारे मुल्क में आए रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, वो जो एक मंसूबा था, वो जो एक इनके अंदर एक प्लान चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के कि हम ये जो पूरी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है हम इसको सियासी बनाएंगे और तरह तरह की फिर बातें हो रही थी। लेकिन जब इसका एलामिया सामने आया आप अंदाज़ा करें कि इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि आया इसमें इंतखाबात के हवाले से कोई बात सामने क्यों नहीं आई। नाज़रीन, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी, ये कोई बदयाल साहब का या इमरान खान साहब का ज़ाती यहाँ पे दरबार तो नहीं था कि जिसमें इस तरह के फैसले आते कि जी इलेक्शन जो है उसके ऊपर बैठना चाहिए। तो ऐसा जब एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस ने जब इनके हक़ में फ़ैसला दे दिया है कि ये एक बिल्कुल ये खुद नोटिस बनता ही नहीं है, तो उसके बाद फिर इस तरह का फ़ैसला और फिर इस तरह के इलेक्शंस वो बिल्कुल बेमानी से हो जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क जो है हमारा इंतहाई इंतशार की कैफियत में है और आपने देखा कि पिछले 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो तमाम के तमाम अब चाहते हैं कि हम किसी तरह से भी बैठें, किसी तरह से भी इनसे बात करें और इनके साथ किसी ना किसी तरह से हम इलेक्शन की जो है वो जो इनकी कन्फर्मेशन है वो कर सकें। लेकिन नाज़रीन, वक्त शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकलता जा रहा है क्योंकि मियां नवाज शरीफ और बाकी जो क़यादत है PDM की वो इस बात पर मुत्फिक हो चुकी है कि इमरान खान साहब से किसी तरह के भी मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन नाज़रीन, मेरी ज़ाती राय है कि खान साहब को अपने जो एक बेवकूफ़ किस्म के मुशीरान हैं उनसे दूर हटना चाहिए और बातचीत के दरवाज़े खोलने चाहिए, क्योंकि अगर खान साहब बातचीत नहीं करेंगे और अपनी साबका गलतियों की माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मेरे ख्याल में इनके लिए आगे बढ़ना और मज़ीद इस मुल्क में सियासत करना मज़ीद जो है वो इंतहाई मुश्किल तर बना दिया जाएगा। नाज़रीन, उसकी सबसे बड़ी वजह ये इनका कंडक्ट है। आप सिर्फ इसी चीज़ को एक बुनियाद बना लें कि अतर मिनुल्लाह साहब कल कितने प्यारे थे, आज तफसीली नोट लिखकर वो मतूब ठहरे हैं और इसका एक पूरी लुब्बे लुबाब पूरी पार्टी का यही है कि जो इनके हक़ में बात करेगा वो बेहतर है और जो भी इनके ख़िलाफ़ बात करे वो फिर इनका दुश्मन है और फिर वो तमाम तर गालियों का भी हकदार है। नाज़रीन, ये रवैये जो हैं हमें इंतहाई कमज़ोर कर रहे हैं और इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो हद से ज़्यादा शायद पता नहीं इसी खुशफहमी का शिकार हैं कि अवाम मेरे साथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, ये बात मैं आपको 101% लॉजिक के साथ बता सकता हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पॉपुलर जमात है, अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। ये आपको आने वाला इलेक्शन भी बता देगा। लेकिन बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बेहतर सोशल मीडिया की हिकमत अमली नहीं है। उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसको कैसे लेकर चलना है, तो ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। वरना ग्राउंड में इस वक्त भी पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो PTI की निस्बत बहुत बेहतर है। बहरहाल नाज़रीन, आज के इस फैसले ने अतर मिनुल्लाह के तफसीली नोट ने एक किस्म की जो रही सही कसर थी वो भी ख़त्म कर दी है। अब हर सूरत में आप ये तैयारी करें कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन जो हैं वो किसी भी सूरत में नहीं होंगे और तमाम तर पार्टियों का अक्टूबर में इलेक्शन के लिए ज़हनी तौर पर भी तैयार होना चाहिए और खान साहब को आगे बढ़कर इसमें मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा उन्हें अपनी माजी की गलतियों को जो है उसकी माफ़ी मांगते हुए आगे सियासत में बेहतर तरीके से अपने आप को इन करना चाहिए। कल तक के लिए सरदार अमीन ज्योति को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।